सिंदूरी इश्क भाग 21। ग्वालियर। जब माधवी और देविका उस तरफ देखती हैं जिस तरफ से गोली चल थी तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन दोनों का चेहरा डर से पीला पड़ गया था, क्योंकि वहां पर इवांस खड़ा था जिसकी आंखों में हिसाब गुस्सा था। इस वक्त इवांस ने ही राका पर गोली चलाई थी। इवांस को देखकर स्नेहा के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। प्राक्षी जैसे ही इवांस को देखती है वैसे ही वो भागते हुए इवांस के सीने से आकर लिपट जाती है और उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। इवांस भी प्राक्षी को अपनी बाहों के घेरे में लपेट लेता है और अपने एक होंठ से उसके सर को हल्के हल्के सहलाने लगता है। प्राक्षी के आंसू सीधा इवांस के दिल पर असर कर रहे थे। इवांस अपनी आंखें गुस्से से बंद कर लेता है। आज ये पहली बार था जब प्राक्षी खुद से इवांस के गले लगी थी। ओका इवांस के साथ दक्ष भी था। अब तक उस मंदिर में संघर्ष जी, अश्विनी और चैतन्य जी भी आ गए थे। संघर्ष जी के चेहरे पर इस वक्त बेहिसाब गुस्सा देखा जा सकता था। स्नेहा जल्दी से संघर्ष जी के गले लगते हुए बोली, दादू अच्छा हुआ आप सब आ गए। देखिए ना मॉम और बड़ी मॉम भाभी की शादी जबरदस्ती उस मोरे मैसे के साथ करा रहा था। बहरी हो रही हैं दादू। संघर्ष जी सेहा के सर को सहलाते हुए बोले, फिल्म मत करी बच्चा, तुम्हारे भाई और दादू के होते हुए तुम तारी भाभी के साथ कुछ गलत नहीं होगा। तुम्हारी दोनों माँ ने आज अपनी लिमिट क्रॉस की है। ऊसर की सजा अब उन्हें मैं दूंगा। देविका जैसे है ही कुछ बोलने को होती है वैसे ही संघर्ष जी उसे अपना हाथ दिखाकर बोलने से रोक देते हैं। कुछ देर तक प्राक्षी ऐसे ही इवांस की बाहों में रोती रहती है। जब प्राक्षी का रोना शांत हो जाता है तब इवांस उसे खुद से अलग करता है। फिर उसके आंसू पोंछकर राका की तरफ बढ़ जाता है। इवांस राका को एक झटके में उसकी गर्दन से पकड़कर उसका सर मंदिर की दीवार पर मारते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को होंठ लगाने की? तू मेरी बीवी से शादी करेगा? इवांस सिंह राठौड़ की बीवी से तेरी तो मैं वो हालत करूंगा कि तेरी खूह तक कांप जाएगी। इवांस राका को बेरहमी से मार रहा था। उसके पेट पर, उसके चेहरे पर अपने जूते से वार कर रहा था। अब तक इवांस ने राका को मार मार कर उसकी हालत अधमरी कर दी थी। उसके मुंह और नाक से खून आने लगा था। इवांस एक झटके में राका को छोड़कर दर्श को उसे ले जाने का इशारा करता है। दर्श बॉडीगार्ड को बुलाता है। वो बॉडीगार्ड राका को लेकर वहां से चले जाते हैं। इवांस ने दर्श से ठंडे लहजे में बोला, दर्श इस राका को कोई होंठ नहीं लगाएगा। इसका हिसाब मैं करूंगा, क्योंकि इसने मेरी बीवी पर गंदी नजर डाली है। इवांस का लहजा इतना ठंडा था कि वहां पर हर किसी को हंसाने के लिए काफी था। इवांस की बात पर दर्श अपना सर हाँ में हिला देता है। देविका और माधवी को इवांस से डर तो लग रहा था, लेकिन साथ में गुस्सा भी आ रही थी। इवांस ने आकर उन दोनों का प्लान जो खराब कर दिया था। प्राक्षी बहुत ज्यादा डरी हुई थी इस वक्त। इवांस जैसे ही प्राक्षी के पास आता है, प्राक्षी फिर से इवांस से लिपट जाती है। वो इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो डर की वजह से कुछ बोल नहीं रही थी। इवांस की बाहों में उसे ऐसा लग रहा था जैसे इवांस की बाहें उसके लिए दुनिया की सबसे सेफ जगह थी। तभी देविका ने चिल्लाते हुए प्राक्षी से कहा, ये लड़की दूर हट मेरे बेटे से। हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरे बेटे को छूने की? मेरे एक बेटे को खाकर तेरा मन नहीं भरा क्या, जो मेरे दूसरे बेटे पर डोरे डाल रही? देविका की बात सुनकर प्राक्षी की पकड़
इवांस पर कस गई थी। इवांस अपनी जलती हुई नजरों से देविका को देख रहा था। देविका भी बोल ही रही थी कि तभी उसके गाल पर एक तेज थप्पड़ पड़ता। देविका जैसे ही अपनी नजरें उठाकर देखती है तो वहां पर अश्विनी जी खड़े हुए थे। उन्होंने ही देविका को थप्पड़ मारा था। अश्विनी जी गुस्से में देविका को अपनी फिंगर दिखाते हुए बोले, चुप, एकदम चुप, अब भी इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर कि तुम कुछ बोल सको? शर्म नाम की चीज नहीं है तुम दोनों के अंदर। मुझे शर्म आती है तुम जैसी औरत को अपनी पत्नी बोलते हुए। माधवी ने देविका का साइड लेते हुए अश्विनी जी से बोला, भाई साहब आप ऐसे कैसे उस लड़की के लिए दीदी पर हाथ उठा सकते हैं, जबकि दीदी ने कुछ भी गलत तो नहीं किया। और इवांस तो लंदन जा रहा था तो वो यहाँ कैसे आया? आप लोग तो ऑफिस में थे तो कैसे पता चला आप सबको ये सब कुछ? तभी चैतन्य जी ने माधवी के गाल पर थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, ऐसे भैया ने भाभी पर हौंथ उठाया और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हौंथ उठाने की और राठौड़ खानदान की बहू के साथ गलत करने की? तुम और तुम्हारी दीदी कहाँ कुछ गलत करती हो भला? अब तो देविका और माधवी हैरानी से अपनी आंखों में आंसू लिए अपने अपने पतियों को देख रही थीं, क्योंकि आज तक उन दोनों के पतियों ने सिर्फ उन दोनों की साइड ही ली थी। आज पहली बार था जब दोनों के पतियों ने उन दोनों को थप्पड़ मारा था। देविका ने रोते हुए अश्विनी जी से बोला, आपने उस प्राक्षी के लिए मुझ पर हौंथ उठाया, क्या वो आपके लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई? आप भी तो चाहते थे कि प्राक्षी इवांस की लाइफ से दूर वली जाए, तो फिर अब क्यों गुस्सा आ रहा है आपको? अश्विनी जी ने देविका को जवाब देते हुए बोला, हाँ मैं चाहता था कि प्राक्षी इवांस से दूर हो जाए, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि इवांस प्राक्षी को प्यार करता है तो मैंने अपना फैसला बदल लिया, क्योंकि मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एक बार तुम मेरे इवांस की खुशियां छीन चुकी हो देविका, लेकिन इस बार मैं अपने बेटे की खुशियों को तुम्हें छीनने नहीं दूंगा। काश ये थप्पड़ मैंने तुम्हें तब मारा होता जब तुमने मेरे बेटे की सबसे बड़ी खुशी उससे छीनी थी, तो आज ये नौबत नहीं आती। तभी स्नेहा एटीट्यूड से आगे आकर बोली, मॉम मैं आपकी इस बात का जवाब दे देती हूँ कि भाई और दादू डैड बड़े डैडरू यहाँ कैसे आए, उन्हें कैसे पता चला? जब आप दोनों भाभी को घसीटते हुए मेंशन से बाहर ला रहे थे, मैंने आप दोनों को देख लिया था। फिर मैं भी आप दोनों का पीछा करने लगी अपनी गाड़ी से। मैंने दादू और भाई को फोन लगाया मगर लगा नहीं। फिर मैंने दर्श भाई का कॉल लगाया, उनका भी कॉल नहीं लगा। दोबारा जब मैंने दर्श भाई का कॉल लगाया तो लग गया। जब मैंने दर्श भाई को पूरी बात बताई तब दर्श भाई इवांस भाई के साथ एयरपोर्ट पर ही थे। जब दर्श भाई ने भाई को पूरी बात बताई तब भाई ने मुझसे कहा कि जब तक भाई यहाँ नहीं आ जाते मैं आप सबको रोक कर रखूं। फिर मैंने दादू को दोबारा कॉल किया, तब दादू ने मेरा फ़ोन उठा लिया। मैंने दादू को भी पूरी बात बताई, इसीलिए भाई, दर्श भाई, दादू डैड, बड़े डैड तो सभी लोग यहाँ पर आ गए। माधवी तो अपनी बेटी पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उनकी बेटी इतनी चालाक भी हो सकती है। इवांस प्राक्षी को खुद से दूर करता है, फिर उसका होंठ पकड़कर हवन कुंड के पास लेकर आत इवांस पंडित जी को शादी के मंत्र पढ़ने को बोलता है। स्नेहा आगो को उन दोनों का गठबंधन करती है। पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। इवांस प्राक्षी के साथ फेरे लेना स्टार्ट कर देता। कुछ देर बाद उनके फेरे पूरे हो गए थे। इवांस
पहले प्राक्षी को मंगलसूत्र पहनाता है, फिर उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। पंडित जी उन दोनों को देखकर बोले, ये शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अब आप भगवान और अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। इवांस भगवान को तो वैसे भी नहीं मानता था। पहले वो दोनों संघर्ष जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं, फिर अश्विनी जी और चैतन्य जी का। स्नेहा उन दोनों के गले लगकर चहकते हुए बोली, तारांकन कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई एंड भाभी। इवांस ने देविका और माधवी का आशीर्वाद नहीं लिया था। दर्श भी उन दोनों को शादी की बधाई देता है, लेकिन माधवी और देविका जल भून जाती है। कुछ बोल तो नहीं पा रही थी वो दोनों, क्योंकि इस वक्त वो दोनों अंदर से डरी हुई थी कि पता नहीं इवांस और संघर्ष जी घर जाकर उन दोनों को क्या सजा देने वाले हैं। जारी।